बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रशिया और यूक्रेन के महाज से एक गैर मामूली खबर है, और गैर मामूली खबर इसलिए भी है कि ये एक नई चीज इस पूरी जंग के अंदर ट्राई की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो रशिया है उसने गाइडेड जो बम है वो चलाने शुरू किए हैं, और अब वो डिनिप्रो तक पहुंच गए हैं। डिनिप्रो का मतलब यह है कि जो उनका बॉर्डर है उस बॉर्डर से तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर तक वो अंदर चले गए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस हवाले से मैं सिर्फ आपको उनके जो कीव इंडिपेंडेंट अखबार या मीडिया है यूक्रेन का, वो कह रहे हैं कि रशिया लॉन्च इट्स न्यू ग्रोम 1 बॉम्ब मिसाइल एट डिनिप्रो ओब्लास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 28। अब यह एक सूरत हाल है कि इस हवाले से एक तो उनके मुताबिक जो है रशिया के जो गाइडेड एरियल बॉम्ब्स हैं वो, और ना ही ये जो ग्रोम 1 बॉम्ब मिसाइल है, ये यहां तक नहीं पहुंचे थे। अब इनका इस्तेमाल एक अपनी जगह पे खबर है, लेकिन इतना डीपली या इतना इनसाइड यूक्रेन के अंदर इनका जाना एक दूसरी खबर है। अब उनके मुताबिक वहां पे इब्तिदा में हमने ये देखा है कि जो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पे कोशिश कर रहा था इंटरसेप्ट करने की। तो अब जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये बता रहे थे कि सिर्फ ये ग्रोम 1 नहीं है बल्कि इसके साथ बूस्टर भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, और उस हवाले से क्योंकि ये एक रॉकेट इंजन है और ये तकरीबन 120 किलोमीटर तक के टारगेट तक पहुंच सकता है। तो ये एक लिहाज से एक बड़ी आज गैर मामूली किस्म की खबर है उनके लिए कि ये कैसे हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले जो यूक्रेन का मीडिया है वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के हवाले से दावा कर रहा है कि हमने उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया है। और अब इस हवाले से कि ये उनका दावा है, इंडिपेंडेंटली इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन मिसाइल पहुंचने की यूक्रेन जो है वो खुद तस्दीक कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल नया सिनेरियो है यूक्रेन के लिए जो उन्होंने पहले नहीं सोचा होगा। उससे हट के एक और बात जो है, ये इन्होंने कल बताया कि हमने रशिया के Su-35 तबाह करने की बात की। आज उन्होंने Su-25 लॉन्च किए, और बताया गया है कि यूक्रेन की जो आर्म फोर्सेस की मैन पावर है और जो सपोर्ट बेस है उसको वहां तक वो पहुंचे हैं और उन्होंने उसको स्ट्राइक किया है। वो बहुत एक्सट्रीमली लो उन्होंने फ्लाई करते हुए टारगेट को अचीव किया है। ये उनका एक दूसरा दावा है जो उन्होंने किया है। उससे हटके जो यूक्रेनी मीडिया है वो पिछले चंद घंटों के हवाले से ये बता रहा है कि उनकी हलाकतें भी हुई हैं और दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस दौरान जख्मी हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस दौरान चीजें हो रही हैं। और फिर उसमें एक और बात है कि रशिया ने जो T-62 उनके टैंक्स हैं, इत्तलात ये हैं कि उनको रिवाइव किया जा रहा है। और ये क्यों रिवाइव किया जा रहा है? यूक्रेन की इंटेलिजेंस का बताना यह है कि चूंकि उनको शॉर्टेज है, उनको इक्विपमेंट की जो वॉर इक्विपमेंट है उसकी शॉर्टेज है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उनके मुताबिक जो की फैक्टर्स हैं उस हवाले से कि वो खासकर जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को लेके, तो एक तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को लेके, और फिर खासकर जो हाई टेक कंपोनेंट्स है, जिस तरह से आपने ये देखा कि वहां पर इवन ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप से कह रहे थे कि आपकी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अभी भी जो कंपोनेंट्स हैं जो उसमें मिसाइल्स में इस्तेमाल होते हैं या बाकी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, उनके मुताबिक वो अभी भी उनको भेजे जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये लॉस हो रहा है। तो शायद इस वजह से हो। लेकिन वो दूसरी तरफ जो रूस है वो कह रहा है कि 2026 के आगाज से वो जनाब इसको और भी कट डाउन कर देगा। अपने जो मिलिट्री की स्पेंडिंग है, ये उनका कॉन्फिडेंस है, या उनको लगता है कि हम दुश्मन को फाइनेंशियली भी बहुत कर रहे हैं, तो हमें उस बारे में जरूरत नहीं है। अच्छा, उससे हटके एक और जो खबर, जिस तरह से पहले यूक्रेन की SBU और उनकी ऑपरेशन फोर्सेस ने दावा किया था कि उन्होंने 2 Su-35 जो हैं उनको तबाह किया है, 2 को उन्होंने डैमेज किया है, 4 तैयारों की बात कर रहे थे। तो अब बताया गया है कि जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और क्राइमिया के अंदर जो इनकी रूस की एयरबेस है उसको टारगेट किया गया है। और SBU का क्लेम यह है
कि हमने जो हमारी जो फोर्सेस ने ड्रोन्स ऑपरेट किए हैं उसके अलावा के जरिए जो वहां पे किरोवसिक मिलिट्री एयरफील्ड है क्राइमिया के अंदर जून 28 को उनके मुताबिक उन्होंने वहां पे हमला करते हुए जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें एक MI-8 है, एक MI-26 है और एक MI-28 है, उनके मुताबिक उन्होंने इसको टारगेट किया है। और उसके अलावा उनके मुताबिक जो S1 सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी क्राफ्ट एयर गन्स हैं और गन सिस्टम है उसको भी हमने टारगेट किया है। तो दोनों जानिब से जाहिर है इस दौरान बहुत सारे वो क्लेम्स या बहुत सारी जो चीजें हैं वो की जा रही हैं कि हमने एक दूसरे को डैमेज किया। अब डैमेज जब जंग होगी तो ये तो ऑब्वियस बात है कि दोनों तरफ से होगा, लेकिन इसमें असल बात ये है कि ये वॉर कितनी चलेगी या प्रोलॉन्ग अगर होती है तो प्रोलॉन्ग तो ऑलरेडी हो चुकी है। 3 साल से तो आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अगर 3 सालों से बात खत्म नहीं हुई और अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं खासकर अमेरिका जो है वो जंग खत्म करने की बात कर रहा है, तो क्या आप जंग खत्म कर सकते हैं? तो इसके बीच में एक और जो चीज है वो उनकी यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप को लेके, नेटो को लेके यूक्रेन ये बात जानता है कि अगर उसे इसमें सरवाइव करना है, इसको चलाना है, तो उसको अमेरिका की कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए होगी। और यही बात जर्मनी समेत दीगर जो यूरोपियन है वो कह रहे हैं कि हम इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि जो अमेरिकन हैं उनके इंटरेस्ट को मेंटेन रखा जाए, यानी वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो। अब इसमें एक चीज और है, यूक्रेन की फौज के मुतालिक मैंने आपको बता दिया जो उन्होंने दावे किए हैं। आज एक अहम चीज हुई और वो पोलैंड के हवाले से थी। जो पोलैंड के सदर हैं डूडा, वो पहुंचे हैं जी दारुल हुकूमत कीव के अंदर और उन्होंने जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की उनके साथ मुलाकात भी की है। और इस मुलाकात के हवाले से उनके ऑफिस से बाकायदा एक तस्वीर जारी की गई है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो बड़ी कैजुअल सी तस्वीर जैसे दोस्तों के मिलने की होती है, बिल्कुल है। अब उसके हवाले से क्या है, चूंकि पोलैंड के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के हवाले से अब वहां पे कैरोल आ रहे हैं नए सदर, और ये जुलाई और जुलाई से आगे जो अगस्त का महीना है उसमें नए सदर आ जाएंगे। तो अब जो पोलैंड के सदर हैं ये उनका यूक्रेन का लास्ट ट्रिप है सदर के तौर के ऊपर, फिर चूंकि उनको सक्सीड करेंगे एक और आदमी जो है। तो कहने का मतलब है कि यूरोप जो है वो इसको इस तरह से लेके चल रहा है कि ये उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर के ऊपर देख रहे हैं, यानी वो ये समझते हैं कि अमेरिका को या बाकी चीजों को, इवन यूक्रेन ये कहता है कि ये जो जंग है या जो इसका सिनेरियो है अमेरिकन को उसकी पेन का अंदाजा भी नहीं है या उसकी चीज का अंदाजा नहीं है। लेकिन पुतिन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर रूस को बहाना बना के यूरोप वाले अर्न करना चाहते हैं तो लेट देम अर्न, यानी उनको कमाने दो। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।